Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So last time हम लोगों ने while loop सीखा था. उसके अंदर लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था वो था हाउ वी कैन प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. और उसके बाद मैंने आपको एक प्रोग्राम खुद से करने के लिए दिया था, दैट इज हाउ यू कैन display the summation of numbers 1 to 10, how you can find out the summation of numbers 1 to 10. तो सेम प्रोग्राम एज आई सेड कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉट ओनली 1 to 10 बट डिफरेंट रेंज, लाइक यूजर गिवन रेंज और लेट अस से नंबर्स अप टू 1 to n, राइट, एंड ऑल्सो द रिवर्स नंबर दैट इज फ्रॉम n to 1, वो भी हम लोग देखेंगे. उसके अलावा अल्फाबेट्स का रेंज प्रिंट करने वाला प्रोग्राम भी हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे. ठीक है, सो मैं क्विकली आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. सो यहाँ पर मैंने आईडी ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे. आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये रिक्वायरमेंट मैंने लास्ट टाइम लिखा था, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समेशन ऑफ फर्स्ट 10 numbers. Of course first 10 means numbers 1 to 10 only, right? So of course उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, that is variable I for iteration as I said in the last session. So लूप चलाने के लिए वेरिएबल I का यूज हम लोग करेंगे. इसके अलावा एक और वेरिएबल हमें चाहिए यहाँ पर टू स्टोर द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स. तो यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, दैट इज सम. यहाँ पर लूप स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स कंट्रोल वेरिएबल आई को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू 1, एज वेल एज समेशन वेरिएबल को भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू 0. ठीक है, बिकॉज इस वेरिएबल के अंदर हम लोग नंबर्स 1 to 10 1 by 1 ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लूप चला देंगे. वाइल क्या लिखेंगे, कंडीशन हमें जाना है नंबर 10 तक. सो वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. लूप के बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये जितने भी वैल्यूज है, दैट इज ऑल दी वैल्यूज नंबर्स 1 2 3 4, दे आर 1 by 1 विल बी असाइंड टू द वेरिएबल आई. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है सम, उसके अंदर हम लोग वैल्यू वेरिएबल आई की वैल्यू ऐड करते जाएंगे. सो दिस विल बी दिस स्टेटमेंट, दैट इज समेशन प्लस इक्वल्स टू आई. सो लेट मी टेल यू, ये जो है दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और उसका दूसरा नाम है दैट इज कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर. हाउ इट वर्क्स, इसके राइट साइड पर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू है उस वैल्यू को वो उसके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर ऐड करेगा. लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में पहले से कोई वैल्यू हो सकती है और उसके अंदर ये नई वैल्यू ऐड करेगा, राइट. इट विल कीप ऑन एडिंग द वैल्यू ऑफ आई टू द वेरिएबल सम. ठीक है, तो लूप खत्म होने के बाद हम लोग वन मोर थिंग बिफोर कंप्लीटिंग द लूप, हमें एक और चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी, दैट इज अपडेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल. तो कंट्रोल वेरिएबल आई की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट. माइंड इट, अगर आप ये लोग ये लाइन अगर आप लोग भूल जाते हो, देन योर लूप विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप. योर प्रोग्राम विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप एंड इट विल नेवर एंड. सो इसीलिए अपडेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग लूप खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सिंपली वेरिएबल सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे. सो प्रिंट एफ सम इज इक्वल्स टू, दिस विल बी प्रिंटेड एज इट इज. आफ्टर दैट वेरिएबल सम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है डी परसेंटाइल डी एंड कॉमा करके आप लोग मेंशन करेंगे वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है. एंड दैट्स इट, यहाँ पर हमने कर दिया सेमीकोलन एंड फिनिश्ड, राइट. सो चेंजेस को मैंने सेव कर दिया यहाँ पर एंड देन आई विल प्रेस F11 टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम. एंड हियर यू कैन सी 1 to 10 नंबर्स का जो समेशन है दैट इज नंबर 55, राइट. सो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा प्रोग्राम नोट डाउन कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी मेक लिटिल चेंजेस ओवर हियर. लेट अस से हमने लिखा है प्रिंट समेशन ऑफ फर्स्ट 10 numbers. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो से प्रिंट समेशन ऑफ फर्स्ट n numbers. वाई अप टू 10, अगर कोई बोले हमें नंबर 15 तक का समेशन फाइंड करना है, नहीं 20 तक का करना है, नहीं 5 नंबर्स का ही समेशन फाइंड करना है, तो वो नंबर कोई भी हो सकता है. इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, n ले लिया है. ठीक है, ऐसे केस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा दैट इज n.
एन की वैल्यू अभी हमें यहाँ पर दी नहीं गई है, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू हमें यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इनपुट लेटस से आप लोग यहाँ पर ही ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग यूजर से एक मैसेज डिस्प्ले करोगे, प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, और एंटर एनी नंबर, दैट ऑल्सो यू कैन से, मैसेज जो भी आपको प्रिंट करना है। बट इनपुट लेंगे हम लोग स्कैन एफ से, परसेंटाइल डी बिकॉज इंटीजर इनपुट लेना है, कॉमा एड्रेस ऑफ एन। तो यहाँ पर आप लोगों का इनपुट आ जाएगा। इनपुट कैसे लेना है, हाउ दिस फंक्शंस वर्क्स, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, सो लेट मी टेल यू कि प्लेलिस्ट पूरा एक बना हुआ है और उसके ऑर्डर में ही वीडियोस को आप लोग देखना, तभी आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल एन की वैल्यू इनपुट में ले ली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ जस्ट इस लूप के हेडर को हमें चेंज करना है, दैट इज आई लेस देन और इक्वल्स टू एन यहाँ पर कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। तो मैंने चेंजेस को सेव किया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम को रन किया एंड नाउ लेट अस से एन की वैल्यू मैं दे रहा हूँ आउटपुट में 5 एंड नाउ यू कैन सी नंबर्स 1 to 5 का जो सबमिशन है दैट इज नंबर 15। सो दिस इज हाउ you can find out the summation of first n numbers, ठीक है। इसके अलावा चलिए कुछ और चेंजेस यहाँ पर करते हैं। हमने समेशन तो फाइंड आउट कर दिया, लेट अस से हमने नंबर्स 1 to 10 प्रिंट किया था, राइट। बट लेट अस से अगर आपको पूछा जाए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 दैट इज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू, यहाँ पर सिंपली एक तो इनपुट नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर एन नहीं है हमारे पास, हाँ n to 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक काम यही करते हैं हम लोग, 10 to 1 की जगह पर क्या करते हैं n to 1, क्योंकि अगर n to 1 मैंने आपको सिखा दिया तो आप 10 to 1 इजीली कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए, और हाँ 10 to 1 अगर आप खुद से कर रहे हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे बताना। मैं यहाँ पर 10 to 1 नहीं बताऊंगा, मैं n to 1 दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन सम वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सबमिशन हमें नहीं फाइंड आउट करना है। तो एक वेरिएबल n ले लिया हमने, ठीक है। हम लोग i को इनिशियलाइज करेंगे n से, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो i की वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे n से। सबमिशन तो है ही नहीं हमारे प्रोग्राम में। हाँ, अभी कंडीशन चेंज होगा, माइंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग। कंडीशन क्या रहेगा, while i is greater than or equals to 1, जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तब तक हम लोग i की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे यहाँ पर, और सम के अंदर ऐड करने की जगह पर हम लोग यहीं पर i की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, लेट अस से आफ्टर प्रिंटिंग द एवरी नंबर will go into the new line and then value of I will be printing and last ये print statement भी निकल जाएगा and that's it। चेंजेस को मैंने यहाँ पर सेव किया, F11 से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। लेट अस से मैंने नंबर दिया है नंबर 8, so you can see here numbers 8 to 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। so this is how you can also print the numbers in reverse order, right। okay, one more thing, लेट अस से यहाँ पर हमने नंबर्स के साथ तो काफ़ी खेल लिया, बट लेट अस से अल्फ़ाबेट्स को भी अगर आपको पूछा जाए, दैट इज राइट प्रोग्राम टू प्रिंट A to Z, ठीक है। माइंड इट, यहाँ पर A to Z आपको अगर कैपिटल में दिया है तो आपको कैपिटल में प्रिंट करना है, अपर केस लेटर में, और अगर लोअर केस दिया तो लोअर केस में आपको उसको डिस्प्ले करना है। उसके लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट फिर भी लेट मी रिमूव दिस एंटायर कोड। यहाँ पर मैं पूरा रिमूव कर रहा हूँ और फिर से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे मेजर चेंज इस प्रोग्राम में जो रहेगा वो ये है कि हमें इस बार अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, नंबर्स प्रिंट नहीं करने। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, दैट इज कैरेक्टर CH, ठीक है। आफ्टर दैट लेट मी टेल यू, CH को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे दैट इज विद द अल्फाबेट A। तो यहाँ पर अगर आपको अपर केस पूछा गया है, लेट मी टेल यू, तो आप लोग इस वेरिएबल को अपर केस A से इनिशियलाइज करोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में लोअर केस पूछा गया है तो आप उसको लोअर केस A से इनिशियलाइज करोगे। यहाँ पर अपर केस है तो मैंने उसको अपर केस A से इनिशियलाइज कर दिया।
नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी हमें जाना है z तक, तो उसके लिए क्या कंडीशन लिख सकते हो? सो यस, सीधा लूप यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वाइल सी एच इज लेस देन और इक्वल्स टू z, दैट इज अगेन कैपिटल Z, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पार्ट के अंदर विल कीप ऑन प्रिंटिंग दी वैल्यू ऑफ सी एच वेरिएबल। नाउ सी एच जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो इसीलिए परसेंटाइल सी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, एंड सी एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, एंड आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी एच वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कंडीशन। यहाँ पर हमने लिखा है सी एच इज लेस देन और इक्वल्स टू जेड, तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि अल्फाबेट्स में कंपैरिजन। सो यस, लेट मी टेल यू, this comparison will be made based on the ASCII value. So yes, कंप्यूटर तो वैसे भी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, सो इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द अल्फाबेट्स डायरेक्टली, तो वो अल्फाबेट्स को बेसिकली उनकी ASCII वैल्यू और उनकी ASCII वैल्यू को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उनको समझता है, राइट। सो यहाँ पर जो कंपैरिजन होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन देयर ASCII वैल्यू, ठीक है। तो अल्फाबेट ए की ASCII वैल्यू है 65, बी की ASCII वैल्यू है 66, दैट वे इट गोज ऑन, और कैपिटल Z की ASCII वैल्यू है यहाँ पर 90। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि वहाँ यहाँ पर हम वेरिएबल CH को इनिशियलाइज कर रहे हैं A से, दैट इज ASCII वैल्यू 65, और हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक कि CH की वैल्यू जो अभी 65 है, जब तक कि वो 90 से कम है, क्योंकि Z की ASCII वैल्यू क्या है 90, तो जब तक कि उसकी ASCII वैल्यू 90 से कम है या उसके इक्वल है, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कंडीशन हम लोग लिख पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ASCII वैल्यू के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टू एक्सप्लेन द ASCII वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ चेंजेस हमने क्या किया, उसको बोल दिया कि Z तक जाना है हमें, and we'll keep on the incrementing the variable ch and we are printing the value of ch, that's it। changes को मैंने सेव कर दिया, प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, एंड हियर यू कैन सी अल्फाबेट्स बहुत ही अच्छी तरीके से वो डिस्प्ले कर रहा है, बट हियर वन मोर चेंज आई वांट, एंड दैट कि हर एक अल्फाबेट के बाद मैं चाहता हूँ कि टैब स्पेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे कि यहाँ पर न्यू लाइन लिखते थे, न्यू लाइन लिखेंगे तभी भी वो वर्क करेगा, बट बेसिकली ऐसा करने से एक स्क्रीन में तो पूरी ABCD पूरे अल्फाबेट्स हमारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो न्यू लाइन की जगह पर लेट अस से मैं कर दूंगा यहाँ पर टैब स्पेस, दैट इज /T, एंड दिस विल पुट द टैब स्पेस ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो हर एक अल्फाबेट के बाद वो टैब स्पेस छोड़ देगा। तो वंस अगेन मैं इसको रन कर रहा हूं, एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट। तो सारे अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं A to Z। द सेम वे रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। आप लोग हर एक प्रोग्राम के बाद, मैं यहाँ पर एक ही स्क्रीन में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हर एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसको पॉज करके अच्छे से अपने नोट्स में लिख देना, ताकि बाद में आप उसको रिफर कर पाओ, ठीक है। सो टू प्रिंट Z2A, लेट अस से Z2A यहाँ पर हम लोग लोअर केस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दोनों कवर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं CH को, ऑफकोर्स CH को हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा लोअर केस Z से। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सो लेट मी टेल यू, लोअर केस Z की ASCII वैल्यू 122, ठीक है। तो जब तक कि CH की वैल्यू ASCII वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ASCII वैल्यू ऑफ A है, तब तक हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, जबकि लोअर केस A की ASCII वैल्यू है 97। सो यहाँ पर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम 122 टू 97, और इसीलिए हमको CH की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, बेसिकली CH की वैल्यू पहले Z से इंक्रीमेंट होगी, Z इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A बेस्ड ऑन ASCII वैल्यू कंपैरिजन, वो Z को डिस्प्ले करेगा, एंड देन वी आर डिक्रीमेंटिंग ओवर हियर, राइट। तो Z से 122 से उसकी ASCII वैल्यू हो जाएगी 121, एंड दैट इज द ASCII वैल्यू ऑफ Y। तो यहाँ पर फिर से वो कंपेयर करेगा, 121 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 97, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर अगेन वो CH की वैल्यू डिस्प्ले करेगा,
यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर आपने डिक्रीमेंट करके बोल दिया कि 121, आपने यहाँ पर भी कंपैरिजन किया 121, तो यहाँ पर क्यों 121 डिस्प्ले नहीं हो रहा है? सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर अगर आप करोगे परसेंटाइल डी तो वो नंबर्स मतलब कि आस्की वैल्यूज प्रिंट करेगा, बट यहाँ पर हमें आस्की वैल्यू नहीं, उस आस्की वैल्यू के साथ एसोसिएटेड जो अल्फाबेट है वो अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा परसेंटाइल सी। तो परसेंटाइल सी लिखेंगे तो अल्फाबेट्स डिस्प्ले होंगे, डी लिखेंगे तो आस्की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसको मैं एक बार चेंज करके दिखा भी दूंगा, लेकिन पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर। तो लोअर केस अल्फाबेट सारे हमारे डिस्प्ले हो गए फ्रॉम जेड टू ए। एंड एज आई वॉज सेइंग कि अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटाइल डी लिखेंगे तो वो आस्की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो लेट अस चेक इट आउट ऑल्सो एंड यू कैन सी हियर, तो ये आस्की वैल्यूज आपके सारे हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है और उसका यूज करके हमने रेंज ऑफ नंबर्स और रेंज ऑफ अल्फाबेट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करके देखा। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन। सो आई गेस जो भी आज के वीडियो में हमने कवर किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो वो लोग भी इस कंटेंट का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर देना, ताकि इसी तरीके के अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग कवर करेंगे दैट इज डू व्हाइल लूप एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।